पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमत का एक बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा है और इस मामले को लेकर सरकार भी चिंतित दिख रही है। वजह यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेल और गैस क्षेत्र की भारत समेत दुनिया की कंपनियों के सीईओ के साथ ताजा हालात पर मंथन करेंगे। बैठक में ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से पड़ने वाले असर पर चर्चा होगी और इस बैठक का संयोजन नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है। समझा जाता है कि बैठक में कच्चे तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव और अमेरिका के ईरान पर प्रतिबंध की चुनौतियों पर विचार विमर्श होगा और इस बैठक में ओएनजीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शशि शंकर, आईओसी के चेयरमैन संजीव सिंह, गेल इंडिया के प्रमुख बीसी त्रिपाठी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन मुकेश कुमार शरण, ऑयल इंडिया के चेयरमैन उत्पल बोरा और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डी राजकुमार भाग लेंगे। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। अफ्रीका की यात्रा से लौटने के बाद विदेश राज्य मंत्री ने एक बयान जारी किया और सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने बयान में कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं और इन झूठे और बेबुनियाद आरोपों से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा है। अकबर ने कहा कि उनके वकील इन मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोपों पर गौर करेंगे। इसमें एमजे अकबर ने सवाल किया कि आखिर आम चुनाव से पहले ही ये मामला क्यों उछाला गया। इससे साफ है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है। आपको बताएं कि मामले में खबर है कि एमजे अकबर अदालत में आरोप लगाने वालों पर आपराधिक मानहानि का केस दायर कर सकते हैं। करेंगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। तो अभी एमजे अकबर साहब ने आप लोगों से कुछ खास बातचीत हुई है, क्या डिस्कस हुआ है? सर किस चीज पे हुआ है? थैंक यू, नो फर्दर कमेंट सर। हाँ, क्या जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे आप लोग? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। तो अभी एमजे अकबर साहब ने आप लोगों से कुछ खास बातचीत हुई है, क्या डिस्कस हुआ है? सर किस चीज पे हुआ है? थैंक यू, नो फर्दर कमेंट सर। हाँ, SC/ST डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में नीतीश कुमार ने कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखी। सीएम ने जहां अपने ऊपर चप्पल फेंके जाने की घटना को लेकर चुप्पी तोड़ी, वहीं सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की। इन सबके बीच सीएम ने न्याय के साथ विकास के अपने संकल्प को दोहराया। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित अनुसूचित जनजाति डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। सीएम ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए समाज में कटुता का माहौल बनाया जा रहा है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन जो देख रहे हैं समाज में, और ये जब से ये टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है और सोशल मीडिया आया है, कुछ लोग बड़ा अच्छा काम सोशल मीडिया में करते हैं, लेकिन कुछ उस सोशल मीडिया का प्रयोग ऐसे काम में करते हैं एकदम बिल्कुल घृणा का वातावरण बनाने, कटुता का भाव पैदा करने। सीएम ने यह भी कहा कि समाज में टकराव की कोशिशें हो रही हैं और जब तक सामाजिक वातावरण को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक विकास का लाभ लोगों को नहीं मिल सकेगा। भाई मैं सभी युवाओं से यही कहूंगा, इससे बचिए। ये समाज में अगर कटुता पैदा होगा तो विकास का कोई लाभ लोगों को नहीं मिल सकता, क्योंकि वातावरण बिगड़ जाता है। और हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कुछ वातावरण बिगड़ता जा रहा है, तो हम लोगों को काम करना पड़ेगा वातावरण को ठीक करने। वहीं सीएम ने लोगों से समाज में प्रेम और सद्भावना का माहौल बनाए रखने की अपील की। जो आज समाज में कटुता पैदा हुई, ये बहुत बुरी चीज है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि समाज में प्रेम, सद्भावना और भाईचारे का माहौल होना चाहिए। गुरुवार को छात्र समागम के कार्यक्रम में चप्पल फेंकने की घटना पर भी सीएम नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है। सीएम ने कहा कि कुछ लोग प्रचार के लिए ऐसी हरकत करते हैं। इतना भी अच्छा काम आप करते रहिए, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एगो उठा करके चप्पल उधर फेंक दिया, देश भर जाए। क्या है इसका? क्या मतलब है? क्या होता है उससे? इसका कोई असर तो पड़ता नहीं, लेकिन बहुत लोग पब्लिसिटी के चक्कर में, प्रचार के चक्कर में उटपटांग काम करते। कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने जहां सोशल मीडिया के खतरे को लेकर आगाह किया, वहीं न्याय के साथ विकास के सिलसिले को आगे बढ़ाने के संकल्प को भी दोहराया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रुपेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, झारखंड में महागठबंधन दलों के बीच सीट शेयरिंग का पेंच फंसा नजर आता है। अब तक के घोषित फॉर्मूले को आरजेडी ने खारिज करते हुए नया फॉर्मूला सुझाया है। वहीं बाबूलाल मरांडी ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की है।
झारखंड महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को महागठबंधन के सहयोगी दल आरजेडी ने ही खारिज कर दिया है। आरजेडी ने कहा कि उसे लोकसभा का सिर्फ एक सीट मंजूर नहीं है। दरअसल झारखंड महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस को 7, जेएमएम को 4, जेवीएम को 2 और आरजेडी को 1 सीट दी गई है। इस सीट शेयरिंग फॉर्मूले को खारिज करते हुए आरजेडी ने महागठबंधन को नया फॉर्मूला सुझाया है। इसके मुताबिक कांग्रेस को 5 सीट, जेएमएम को 4, जेवीएम को 2, आरजेडी को 2 और वाम मोर्चा को 1 सीट देने की मांग की गई है। उनको वहां लड़ना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल 2 सीट, पलामू और चतरा, जेबीएम 2 सीट, कोडरमा और गोडा, जेएमएम 4 सीट, राजमहल, दुमका, गिरिडीह, जमशेदपुर 5 सीट बनता है आपका कांग्रेस का और 1 सीट सीपीआई सीपीएम माले लेफ्ट गठबंधन को निश्चित रूप चाहिए यदि सही ढंग से महागठबंधन बना के चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि सीट शेयरिंग पर सहयोगी दलों के विरोध को देखते हुए जेएमएम बैकफुट पर है और दुर्गा पूजा के बाद नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले में सभी दलों का ख्याल रखने की बात कही जा रही है। मामला कहीं नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि अभी 5 राज्यों में चुनाव है तो कांग्रेस अध्यक्ष अपने उस प्रस्तुति में भी लगे हुए हैं और हमको लगता है कि बाय एंड ऑफ दिस मंथ, माने अक्टूबर के अंत तक हम लोग एक सहमति पर पहुंच जाएंगे और उसकी पूरी पुष्टि और उसकी आधिकारिक जानकारी आप लोगों से शेयर करें। हालांकि इस बीच बाबूलाल मरांडी ने सबसे अहम बात ये कही कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग का एक ही फॉर्मूला होना चाहिए और वो ये कि सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाए, चाहे वो किसी भी दल का क्यों ना हो। हमको फार्मूला नहीं आता है, हम तो इतना ही फार्मूला जानते हैं जो हम लोगों से कहते हैं कि भाई जो जहां जीत सकता है वहां हमें उनको लड़ाना, बस इससे अधिक कोई फार्मूला मेरे पास नहीं। दरअसल लालू प्रसाद शुरू से कह रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए वो किसी से भी हाथ मिलाने के लिए तैयार है, तो फिर जिताऊ उम्मीदवारों के नाम पर आरजेडी 1 सीट से संतोष क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि झारखंड में जमीन तलाश रही आरजेडी 2 सीटें निकाल लेगी, ये पार्टी की मौजूदा हालत देखकर अचरज ही लगता है। संजय के साथ उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का पाकिस्तान प्रेम खत्म नहीं हो रहा है। पहले पाक आर्मी चीफ के गलबहियां की और अब दक्षिण भारत से अच्छा पाकिस्तान को बताकर फंस गए हैं, जिस पर बीजेपी सिद्धू समेत कांग्रेस पर हमलावर है। देखिए सिद्धू जी, अगर भारत इतना ही खराब है, पाकिस्तान इतनी ही बुरी अच्छी है, तो आप तुरंत इमरान खान के कैबिनेट में शामिल हो जाइए। बीजेपी का हमला पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू का पाक आर्मी चीफ से गले लगने का मुद्दा अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम दिखाकर नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के निशाने पर आ गए कि राहुल गांधी जी, तुरंत आप अपने इन शिरोमणि नवजोत सिंह सिद्धू जी को तुरंत आप बर्खास्त करिए, इनको रिलीव करिए पंजाब गवर्नमेंट के कैबिनेट पोस्ट से, ताकि यथाशीघ्र वो पुनः पाकिस्तान जाके जैसा उन्होंने कहा है कमर बाजवा को गले लगाएं, उनको खूब सारा स्नेह दें, उनको चूम भी लें जैसा उन्होंने कहा है कि चूमना भी है। उनको चूमने के पश्चात तुरंत उनकी शपथ ग्रहण समारोह हो वहां पर और वो इमरान खान की कैबिनेट में आ जाए। अब सिद्धू का ताजा पाकिस्तानी प्रेम भी देख लीजिए। तमिलनाडु, Pradeep, I don't understand the language. There's just 1 or 2 words that I can, vadakkam or, 1 or 2. Not that I don't like that food, I still can take idlis and, but not for a long time. The culture is totally different. But if I go to Pakistan, the language is the same. Dunia Punjabi पर you use 10 times in English and you use once in Punjabi, it overpowers everything. यही नहीं, सिद्धू ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर वाजवा से मिलने पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है।
शनिवार को नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान प्रेम तो झलकाया ही, साथ ही उन्होंने दक्षिण भारत के प्रति नफरत भी जाहिर कर दी, जिस पर बीजेपी ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। दक्षिण भारत उत्तर भारत के बीच एक खाई पैदा करने की कोशिश, यह सिद्धू जी के बयान से झलकता है। और पूरी कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का षड्यंत्र की देश को बांटना है। कुछ लोग पाकिस्तान के समर्थन में बोलते हैं, कुछ लोग दक्षिण भारत उत्तर भारत इस प्रकार की खाई बनाने में लगे हुए हैं। कायरों का जो साथ देने का काम कांग्रेस पार्टी बौखलाहट से कर रही है, ये पाकिस्तान के लोग इतना प्यार कांग्रेस के लोगों को क्यों देते हैं, ये हम जानना चाहते हैं कि कांग्रेस का लोग ऐसा क्या करते हैं कि पाकिस्तान में हाफिज सईद भी कहता है कि शुक्र है कि भारतवर्ष में एक अच्छी पार्टी है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी। खैर, सियासत में वार पलटवार तो जायज है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को देश की एकता और अखंडता को समझने की जरूरत है। दक्षिण भारत के राज्यों की पाकिस्तान से तुलना कितनी जायज है? सवाल है कि क्या सिद्धू की बयानबाजी उनकी पार्टी को भारी पड़ने लगी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। गुरुग्राम में गोली से घायल जज की पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। दोनों को जज के सरकारी गनर ने ही शनिवार को गोली मार दी थी। गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे की मौत। जज के गनर ने ही बीच बाजार मारी थी गोली। जी हां, गुरुग्राम में सरकारी गनर की गोली से घायल सेशंस जज के शर्मा की पत्नी और बेटे की मौत इलाज के दौरान हो गई। शनिवार को गुरुग्राम में बीच बाजार जज के सरकारी गनर ने दोनों को गोली मार दी थी। आइए अब दिन दहाड़े सबके सामने घटी इस खूनी वारदात के बारे में तफसील से जान लीजिए। वारदात शनिवार की है, जब जज की पत्नी रेणु और बेटा ध्रुव सरकारी गनर महिपाल यादव के साथ गुरुग्राम के आर्केडिया मार्केट आए थे, जहां सरकारी गनर ने पहले जज की पत्नी रेणु और फिर बेटे को गोली मार दी। वारदात से लोग दहशत में आ गए। महिपाल ने भी मौके पर मौजूद लोगों को बीच में ना आने की धमकी दी। इस दौरान महिपाल जज के बेटे को शैतान और उसकी पत्नी को शैतान की मां कहता रहा और फिर घायल दोनों लोगों को उठाकर कार में ले जाने की कोशिश भी की, लेकिन नाकामयाब होने पर महिपाल वहां से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने महिपाल को वारदात के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया और फिलहाल महिपाल पुलिस रिमांड में है। हमने इसको अरेस्ट कर लिया और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रीजन क्या है। शैतान का मीनिंग इसको पूछा गया तो ये कहता है मेरा तकिया कलाम है। शैतान का मतलब ये मानता है कि बुरा आदमी जो बदमाशी करता है, ये करता है, वो करता है। ऑनरेबल कोर्ट ने प्रियंका जैन JMIC मैडम ने उनको 4 दिन के रिमांड के लिए टाइम दिया गया है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि क्या कारण है कि इसने इतना बड़ा स्टेप लिया है। महिपाल से रिमांड में लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि महिपाल ने ये खूनी खेल क्यों खेला है और पुलिस यही पता लगाने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। आज शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है। कौन है मां कात्यायनी और कैसी होती है इनकी पूजा और मां को प्रसन्न करने की विधि क्या है, देखिए रिपोर्ट। आज नवरात्र का छठा दिन है। आज दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की आराधना हो रही है। मंदिरों में मां की आराधना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। मां कात्यायनी कैसे प्रसन्न होती है, क्या है इनकी पूजा विधि, ये बताएंगे। पहले जान लीजिए दुर्गा के छठे रूप में मां कात्यायनी कौन है। कात्यायन ऋषि की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। माँ की 4 भुजाओं में कमल, तलवार और स्वास्तिक के साथ आशीर्वाद की मुद्रा। माँ कात्यायनी का वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी है। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध किया था।
कात्यायनी ने पिता के वंश नाम को आगे बढ़ाया। मां कात्यायनी असुरों और पापियों का नाश करने वाली देवी कहलाती है। आज के दिन मां की पूजा अर्चना से साधक कांतिवान होता है। पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी भक्त अलौकिक तेज का मालिक बन जाता है। अब ये भी जान लीजिए मां कैसे प्रसन्न होती है। आज यानी नवरात्र के छठे दिन शक्ति का प्रतीक लाल रंग का वस्त्र धारण करें। मां को मधु यानी शहद बहुत पसंद है। प्रसाद स्वरूप मां को शहद अर्पण करें। मां कात्यायनी की साधना से साधक को मन नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। भक्त सभी चिंताओं और व्यसनों से मुक्त हो जाता है। मां की पूजा से व्यक्ति को अद्भुत साहस मिलता है और बाधाओं को लांघ जाता है। विवाह संबंधी सभी बाधाएं मां कात्यायनी की पूजा से समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि की धूम चारों तरफ है। घर हो या मंदिर, हर जगह मां दुर्गा के छठे स्वरूप की उपासना हो रही है। भक्तों में माता रानी को प्रसन्न करने की होड़ है, तो आप भी मां की आराधना करें। चंद्रहासोज बलकरा शार्दुल वर वाहना कात्यायनी शुभ दद्या देवी दानव घातिनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। रविवार को राजधानी पटना में डांडिया नाइट्स की धूम रही, जहां बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे और इस आयोजन का मीडिया पार्टनर न्यूज 18 था। पटना में डांडिया नाइट्स की धूम। समारोह में डिप्टी सीएम सुशील मोदी, आयोजन का मीडिया पार्टनर न्यूज 18। डांडिया को लेकर युवाओं में दिखा क्रेज। रविवार को पटना में डांडिया नाइट्स की धूम रही। एडवांटेज मीडिया की ओर से आयोजित समारोह का मीडिया पार्टनर न्यूज 18 था। इस खास कार्यक्रम के गवाह बने बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी, जिन्होंने बतौर चीफ गेस्ट कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस बेहद शानदार आयोजन के लिए न्यूज 18 की तारीफ की। तो मुझे बड़ी खुशी कि पटना के अंदर और एडवांटेज मीडिया के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। और मैं अभी प्रभाकर जी को कह रहा था कि अगले 8-10 साल के अंदर ये डांडिया जो है ये पटना का यूएसपी बन जाएगा। इसलिए आप सब लोग जो डांडिया खेलने यहाँ आए हैं, उन सभी लोगों को मेरी ओर से नवरात्र की बधाई, शुभकामना। न्यूज 18 और अन्य लोगों के सहयोग से बहुत ही शानदार कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर साल आप ये डांडिया नाइट, डांडिया का कार्यक्रम आयोजित कीजिए। मिथिलांचल के प्रसिद्ध शंख और स्तोत्र गायक पंडित विपिन मिश्रा के गायन से कार्यक्रम की भव्य शुरुआत हुई। और चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। और बिहार झारखंड की खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18bihar.com और news18jharkhand.com पर। नमस्कार।